ट्वेल्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको सोल्व कराने वाली हूँ जिसको अगर आप कंप्लीट करते हैं, सुबह जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए ये पेपर है आपका, जिसको अगर आप कंप्लीट करते हैं तो इसको कंप्लीट करने से 50 से 60 अंक आपके बिल्कुल पक्के हैं। 50 से 60 अंक पूरे पक्के हैं। सोल्यूशन के साथ पूरा पेपर सोल्व करवाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पहले क्वेश्चन में क्या दिया होता है, पैसेज दिया होता है जिसे पढ़ना होता है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए उनको हमें आंसर करना है। पैसेज कुछ इस तरीके से रहेगा आपका। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, विच इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर क्या है इस पैसेज के हिसाब से। तो इसमें बताया गया है कैरेक्टर के बारे में। बी वाला इसका राइट रहेगा, कैरेक्टर यानी कि चरित्र के बारे में। अगला क्या है आपका, जीनियस कमांड्स, तो ए वाला एडमिरेशन। व्हाट रूल्स लाइफ इन द लॉन्ग रन, तो बी वाला हार्ट इसमें आ जाएगा। अगला आपको हु आर एक्सपेक्टनल मैन, तो ग्रेट मैन ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका हु आर फॉलोड बाय अदर्स, तो मैन ऑफ कैरेक्टर बी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका व्हाट शुड मैन डू विथ हिज गिफ्ट्स, तो ही शुड नॉट एब्यूज देम, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका गिव द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड बिलीव, तो बिलीफ इसका राइट रहेगा ए वाला। अगला है आपका सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स चेंज अपॉर्चुनिटी, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका विच वर्ड इज नॉट द साइनोनिम ऑफ हॉनेस्ट, इनसिक्योर इसका राइट रहेगा डी वाला। अगला आपका व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन कमांड द होमेज ऑफ मैनकाइंड, डी वाला रहेगा ऑल ऑफ दी एबव। देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवा दिया। अच्छे से जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रीड द पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको इस तरीके से एक पैसेज दिया हुआ है जिसे अच्छे से पढ़ना है और जिसके भी ऊपर ये पैसेज दिया हुआ है उसे हमें टाइटल बनाकर लिखना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर नोट्स आपको बनाना है। तो चलिए इनका सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से इसका सॉल्यूशन रहेगा, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी कोचिंग। वहां पर हम वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी करा रहे हैं और हाँ एक स्पेशल पीडीएफ दे रहे हैं। उस स्पेशल पीडीएफ में ऐसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, हम ऐसे क्वेश्चनों को चूज करके लाए, रिसर्च करके लाए जो आपको वार्षिक परीक्षा में 100% देखने को मिलने वाले हैं। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम देने वाले हैं। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस देखिए क्वेश्चन तीसरा है आपका, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन से नो टू ड्रग्स। तो यहाँ पर आपको ड्रग्स के ऊपर एक पोस्टर बनाना है। दूसरा इसी के अथवा पे क्या पूछा गया हमसे, यू हैव लॉस्ट योर पेट डॉग, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम ऑफ अ न्यूज़पेपर। यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है किसके ऊपर, आपका जो पालतू कुत्ता था वो खो गया है, तो न्यूज़पेपर में आपको एक कॉलम बनाना है लॉस्ट एंड फाउंड के लिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से कुछ आपका ये पोस्टर रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना लेना है, उसके अंदर लिखना है डू यू लव योर सेल्फ, क्या आप खुद से प्यार करते हैं, एंड योर फैमिली, और अपने परिवार से, इफ यस देन, यदि हाँ तो से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रैक्शन। देखिए इस तरीके से कुछ आपको पोस्टर यहाँ पर डिजाइन करना है कि देखने में भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमसे क्या पूछा गया है, राइट अ लेटर टू योर स्कूल प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अपने प्रिंसिपल को क्या एप्लीकेशन लिखनी है। दूसरा क्या है आपका, यू आर अ चिराग कुमार रिसाइडिंग एट ऋषिनगर कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अक्षय congratulating him on his brilliant success in the higher secondary school सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर देखिए आपको अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है एग्जाम में सक्सेस के लिए, और दूसरे में क्या करना है, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लिखनी है। तो चलिए देख लेते हैं दोनों का सॉल्यूशन साथ में।
देखिए यहाँ से कुछ इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन रहेगी पहले करेक्टर सर्टिफिकेट की। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट है आपका जिसके ऊपर भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसे हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। तो किसके ऊपर लिख रहे हैं हम यहाँ पर? कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन पत्र। सर आई बेग टू स्टेट दैट, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आई हैव पास्ड माई हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026। यहाँ पर कुछ भी आप ईयर लिख सकते हो फ्रॉम योर स्कूल। आई एम इन सर्च ऑफ जॉब, सो आई एम नीड इन नीड ऑफ माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, काइंडली इशू मी द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इस तरीके से आपको लिखना है। डेट लिख देनी है, योर ओबिडेंटली, यहाँ पर नाम, क्वेश्चन में अगर नाम दिया हो तो वो ये नाम यहाँ पर आप लिखिएगा। कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन को लिखना है। एप्लीकेशन में कॉमा का विशेषकर ध्यान रखना है और इस तरीके से लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको देखते से ही एप्लीकेशन के सारे नंबर दे दे। कॉमा वगैरह का विशेषकर ध्यान रखना है, सीध का ध्यान रखना है। देखिए एक बार और मैं पढ़कर बता देती हूँ आपको। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जबलपुर, सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव पास्ड माई हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन from your school. I am in search of job, so I am in need of my character certificate. Kindly issue me the character certificate, date, your obediently, और जो भी यहाँ पर नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है आपको एप्लीकेशन को लिखना है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेटर की तरफ। तो देखिए लेटर क्या है आपका? अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है आपको एग्जाम के लिए। तो देखिए सबसे पहले अपना एड्रेस लिखना है, देन आपको डेट लिख देनी है। डियर फ्रेंड, हाय, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आई एम ग्लैड दैट यू गॉट अ ब्रिलियंट सक्सेस इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। I saw your name in the merit list. We all because very happy to hear the news. You will have to give a nice dinner party to your friends when you come here. Please inform me when you reaching here. Your loving friend. यहाँ पर जो भी है नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन में दिया हो तो वो लिखिएगा। तो देखिए इस तरह से कुछ आपका लेटर यहाँ पर रहने वाला है। तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 120 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे, किसी एक टॉपिक पर आपको पैराग्राफ बनाना है। इसके अर्थ में क्या पूछा गया हमें? प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। यहाँ पर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। देखिए इस तरीके से पांचवें क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन छठा देखते हैं। तो छठे में क्या पूछा गया हमसे? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए। तो पहला क्या है आपका? मोहन इज डॉट डॉट MA ऑफ विक्रम यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा एन आ जाएगा इसमें। अगला आपका, सी डिड नॉट मेक डॉट डॉट मिस्टेक इन द एसे। तो इसमें आ जाएगा आपका एनी। सी डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक इन द एसे, यानी कि उसने ऐसे में कोई भी उसने ऐसे बनाने में कोई भी गलती नहीं की। इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका, व्हेन आई वाज एट स्कूल डॉट डॉट नेवर अंडरस्टैंड फिजिक्स। तो इसमें आ जाएगा आपका कुड। व्हेन आई वाज टू स्कूल could never understand physics। अगला आपका डॉट डॉट आई हेल्प यू। तो इसमें आ जाएगा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इस तरीके से क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इस तरीके से हो जाएगा आपका। अगला आपका, अ कैट जम्प्ड डॉट डॉट रनिंग वाटर। तो इसमें आ जाएगा आपका इनटू। अ कैट जम्प्ड इनटू द रनिंग वाटर, यानी कि जो बिल्ली ने बहते पानी में छलांग लगाई। अगला आपका डॉट डॉट देयर इज लाइफ देयर इज अ होप। तो इसमें आ जाएगा एज लॉन्ग एज। तो एज लॉन्ग एज देयर इज लाइफ देयर इज होप। इस तरीके से हो जाएगा आपका। देखिए छठा क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सातवां प्रश्न क्या है हमारा? डू एज डायरेक्टेड। तो पहला क्या है डू एज डायरेक्टेड में? ही इज टू ओल्ड टू क्रॉस द रिवर।
रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सो दैट का यूज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा आपका, ही इज टू ओल्ड, he is too old that he cannot, he is so old that he cannot cross the river। देखो, क्रॉस द रिवर, वह इतना बूढ़ा है कि वह नदी भी पार नहीं कर सकता है। इस तरीके से इसका आपका हो जाएगा। अगला आपका सी नो मी, वह मुझे जानती है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो इसमें आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, आई एम नोन, आई एम नोन टू हर, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अगला आपका गोपाल इज माई फ्रेंड, दूसरे में है ही हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, तो हु का इसमें आपको कंबाइन करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, गोपाल, सबसे पहले गोपाल हु इज माई फ्रेंड, गोपाल हु इज माई फ्रेंड, यानी कि गोपाल जो मेरा दोस्त है, फ्रेंड, फ्रेंड हैज टॉप्ड, हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट, द मेरिट, यहाँ पे हो जाएगा मेरिट लिस्ट। इस तरीके से हो जाएगा, गोपाल हु इज माई फ्रेंड हैज टॉप्ड द मेरिट लिस्ट। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला है आपका एज लॉन्ग एज आई सो हर आई न्यू देयर वर समथिंग रॉन्ग। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन इन द प्लेस ऑफ एज सून एज। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एज सून एज की जगह किसका यूज करना है, नो सूनर का यूज करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा इसमें, देखिए, तो नो सूनर, no sooner did I see, did I see her, then I knew, then I knew there was something wrong, there was something wrong। इस तरीके से इसमें हो जाएगा कि नो सूनर डिड आई सी हर देन आई न्यू देयर वाज समथिंग रॉन्ग। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अगला आपका ही परचेज्ड अ न्यू कार, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो कैसे हो जाएगा पांचवे का, तो ही इज परचेजिंग, ही इज परचेजिंग अ न्यू कार। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका। अगला आपका ही फेल्ड, ही डिड नॉट स्टडी वेल। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सो। तो इसमें आपको सो को कंबाइन करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, ही डिड नॉट, he did not study well, he did not study well, so he will, so he failed। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा कैसे, he did not study well so he failed। इस तरीके से हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबका मैंने आंसर यहाँ पर आपको बता दिया है। देखिए, तो देखिए इस तरीके से जो 7वां क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 8वां दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है इसमें, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है एक्सट्रैक्ट का, हु केम टू मीट गांधी जी, यानी कि गांधी जी से मिलने कौन आया था। तो कौन आया था, तो राजकुमार शुक्ला आए थे। तो बी वाला इसका राइट रहेगा, राजकुमार शुक्ला।
अगला आपका गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन, तो इसका हो जाएगा आपका 1916, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका वेयर इज चंपारण सुटेड, तो इसका जो राइट रहेगा वो रहेगा आपका इन द फुट हिल्स ऑफ द टोवरिंग हिमालयस, ए वाला इसका राइट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, तो इसमें ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, तो इसमें ट्रू रहेगा। अगला आपका हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसका जो रहेगा डी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन 8वें को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये आपका पूरा हो गया। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अभी तक अगर आपने हमारी ऐप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं की है और उसमें रजिस्टर नहीं किया है तो अभी जाकर डाउनलोड करो एनसीईआरटी कोचिंग, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। प्लस अगर आपको प्ले स्टोर पर ढूंढना है वहां पर भी अगर आप सर्च करेंगे एनसीईआरटी कोचिंग तो वहां पर आपको मिल जाएगी। वहां पर वार्षिक पेपर की पूरी तैयारी कराई जाएगी, पूरी पीडीएफ सॉल्यूशन सब कुछ वहां पर मिल रहा है। तो अभी डाउनलोड करो एनसीईआरटी कोचिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नवा क्वेश्चन आएगा अब, तो नवे क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 90 में क्या है आपका, रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसे पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो इस जो पोएम के पोएट, इस पोएम का नाम और पोएट का नाम दोनों का नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहले पोएम का नाम लिख लेते हैं। तो पोएम का नाम क्या है आपका, तो पोएम का नाम हो जाएगा माई मदर एट 66। ये आपके पोएम का नाम हो जाएगा। अब इसके पोएट का नाम हुआ, तो पोएट का नाम होगा इसका कमला दास, ये इसका पोएट का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज द पोएट इज गोइंग टू एंड विथ हुम। तो इसका जो आंसर है वो ये देखिए यहाँ पर है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे ये इसका आंसर रहेगा। द पोएटेस वाज गोइंग टू कोचिन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम विथ हर मदर। तो इस तरीके से इसका राइट आ रहेगा। इसी में तीसरा दिया हुआ है, व्हाट डिड द डॉटर नोटिस इनसाइड द कार। तो इसका ये देखिए, द डॉटर नोटिस दैट हर मदर वाज डोजिंग विथ हर मदर माउथ ओपन एंड हर फेस लुक्ड पेल एंड लाइफलेस लाइक अ कॉप्स। इस तरीके से तीसरे का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले का भी दिया हुआ है, दूसरे का भी दिया हुआ है, ये हो गया आपका तीसरे का आंसर। देखिए 90 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने अच्छे से कंप्लीट किया। इसी में हमसे बी भी पूछा गया है, बी में भी कुछ क्वेश्चन दिए हो गए। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, नेम द चैप्टर। तो चैप्टर का नाम बताना है, तो चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा आपका, तो चैप्टर का नाम होगा द टेल ऑफ, किस चैप्टर से ये एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है उसका नाम बताना है। तो द टेल ऑफ मेलन सिटी, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के ऑथर है, कौन ऑथर है, तो इस चैप्टर के जो ऑथर है वो है विक्रम सेठ। विक्रम सेठ है जो इस चैप्टर के ऑथर है, इस एक्सट्रैक्ट के। अगला आपका, हु हैज बीन रिफर्ड एज चाइल्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर ये यहाँ पे देखिए, द किंग्स न्यूबॉर्न चाइल्ड हैज बीन रिफर्ड टू एज द चाइल्ड इन दिस एक्सट्रैक्ट। इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ से आपका 10वां क्वेश्चन भी सॉरी 9वां क्वेश्चन का बी भी कंप्लीट हो गया। यहाँ से आपका 10वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इनका सॉल्यूशन मैं अभी आपको पीडीएफ से एक साथ सभी का सॉल्यूशन दे दूंगी। तो ये 10वां क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया,
14वां हो गया और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन आपको जो है पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब हम देख लेते हैं दो सभी का। देखिए यहाँ से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सेट बी का हम देख रहे हैं तो आंसर द पहले 10वां क्वेश्चन का आंसर है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, यानी कि ऐसी क्या चीज है जो फिरोजाबाद को फेमस बनाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर है आपका द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी कि वहां के जो कंगन है उनकी वजह से जो सिटी फिरोजाबाद है वो फेमस है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला आपका व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। इस तरीके से यहाँ पर अगला है मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगला है आपका हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर व्हील्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप तो पूरा सॉल्यूशन मैंने दिया है और आसान भाषा में लेकर आई हूँ ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपको और आप जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर सके। अगला आपका व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, आगे वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, ये हो गया आपका। अगला है आपका व्हाट डिड मिस्टर हमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, इस तरीके से यहाँ से 10वें क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। यहाँ से 11वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, तो ये आपका सॉल्यूशन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग पेन, ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी का सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लीजिए और कंप्लीट करिए। यही क्वेश्चन आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेंगे, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा, बिना किसी देरी के, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास और आपका पेपर अभी आ चुका है। तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से 12वें क्वेश्चन के आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए ये रहा, देखिए इस तरीके से क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 13वां क्वेश्चन हो गया। 13वें क्वेश्चन के आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा हो गया आपका। यहाँ से आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है, तो ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा। यहाँ से 15वां क्वेश्चन का स्टार्ट हो गया, यहाँ से आपके 15वें क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए इस तरीके से कुल 15 क्वेश्चन थे हमारे, उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, सभी का आंसर यहाँ पर बता दिया है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देखिए पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करवा दिया, यहाँ पर सेट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अधिक जानकारी के लिए और पीडीएफ के लिए आप एनसीईआरटी कोचिंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।